अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं वन बाइट अंडा पकोड़ा बनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अंडे के पकोड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से बने हुए आपने कई बार खाए होंगे, मगर आज मैं आपको जिस तरीके से अंडों के वन बाइट पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी वो देखने में भी बहुत खूबसूरत, बनाने में आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलो तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडे के पकोड़ों को बनाने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। आप जितनी मिकदार में अंडों के पकोड़े बनाना चाहते हैं आप उतने अंडे ले सकते हैं। एक पैन में अब हम इन अंडों को रखेंगे और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि अंडे इस पानी में डिप हो जाएं। फिर हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे। इन अंडों को हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। अगर हम इसका फ्लेम हाई रखेंगे तो अंडों के छिलके क्रैक हो जाएंगे और अंडे के छिलकों से अंडा लीक हो जाएगा। इन अंडों को हम फुल बॉईल करेंगे। वन बाइट अंडा पकोड़ा बनाने के लिए हम अंडों को फुल बॉईल करके कटिंग करेंगे। एक अंडे को हम 8 पीसीस में कटिंग करेंगे। फिर हम इन अंडों से पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़ों के लिए बैटर बनाने के लिए हम 3 टेबलस्पून बेसन लेंगे और फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून का ही नमक यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। इन तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन को स्पाइसेस के साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए पकोड़ों के लिए एक बैटर तैयार कर लेंगे। हमने इसे रनिंग फॉर्म में नहीं रखना, हम इसे थोड़ा थिक सा ही बैटर बनाएंगे। पकोड़ों के लिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बेसन के इस बैटर में अब हम अंडों के पीसीस को इस तरह से रखते जाएंगे। फिर हम किसी चम्मच की मदद से इन अंडों के पीसीस के ऊपर बेसन को फैलाते रहेंगे। इस तरह से सारे अंडों को बेसन में कवर कर लेंगे। अब ये अंडों के पीसीस हमारे फ्राई करने के लिए रेडी हैं। पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही घी गर्म होगा हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। घी अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हमने जो बेसन में अंडों को डिप करके रखा था उन्हें हम चम्मच की मदद से यूं उठाते हुए इस गर्म घी में डालते जाएंगे। इसी तरीक़ा से हम सारे अंडों के पीसीस को बेसन में डिप करते हुए चम्मच से घी में डालते रहेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप मेरी ऐसी यूनिक रेसिपीज़ को मिस ना कर सकें। मैंने अंडों के सारे पीसीस को चम्मच की मदद से डिप करते हुए बेसन में घी में डाल दिया है। घी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका था। जैसे ही हमारे पकोड़े एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इसे चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर देंगे। हम इन पकोड़ों को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अंडे के वन बाइट पकोड़े हमारे गोल्डन हो चुके हैं। इन्हें हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। जैसे जैसे ये गोल्डन होते जाएंगे हम इन्हें निकालते जाएंगे। अब मैं इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अंडे के पकोड़ों को फ्राई करते हुए थोड़ा एहतियात से काम लें। बाज़ अंडे घी में फट जाते हैं जिसकी वजह से आप जल भी सकते हैं। लीजिए, वन बाइट अंडा पकोड़ा तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वन बाइट अंडा पकोड़ा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसको बनाना जितना आसान है इसे खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। इसे आप ग्रीन चटनी, दही या केचप के साथ खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जब आप इसे एक बार खाएंगे तो फिर आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसे आप अपनी फैमिली और अपने लिए बार बार बनाना पसंद करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।